मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना होगा, मेरी जान इंतजार कर रही होगी। तभी वह नदी किनारे पहुंच जाता है। कहाँ थी कालू जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माफ कर दो जान, जरा आने में देर हो गई। अब तो आपसे मिलने की आदत सी हो गई है, जिस दिन आपसे नहीं मिलती दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। हाँ नीलू मेरी जान, मेरा भी यही हाल है। अच्छा कालू जी, मेरे लिए कभी खाने का ले आया करो, आपकी पत्नी खाना अच्छा बनाती होगी। वो खाना कहाँ बनाती है, बस बातें बनाती है कड़वी कड़वी। कौन बोलेगा उससे, जो बना हो चुपचाप खा लेता हूँ। नीलू जी, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली, पहले मिल जाती तो मैं अब तक कंवारा ही होता। कोई बात नहीं कालू जी, आप कंवारे होते तब भी मैं आपसे इतना ही प्यार करती जितना अभी करती हूँ। अच्छा जान, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर और मैं यहीं पर रुका तो मेरी पत्नी लकड़ी के साथ मेरा स्वागत करेगी। ठीक है जान, आप जाओ, मैं भी जा रही हूँ घर को। कालू पत्नी के डर से घर को चला जाता है। कहाँ थे इतनी देर से, कहाँ से आ रहे हो। अब आ तो गया हूँ, क्या परेशानी है, 10 मिनट के लिए ही तो बाहर गया था, देर कहाँ हुई है। तुम नहीं समझते कालू जी, आजकल पतियों का इसी तरह ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी नजर हटी तो पता नहीं वो अपनी पत्नियों के साथ धोखा करने लगते हैं। हमारे पड़ोस में मेरी सहेली के साथ क्या हुआ था याद है। वो सीधी सादी सी, उसके पति ने किसी और के साथ चक्कर चलाया और उससे शादी कर ली और मेरी सहेली को घर से निकाल दिया। कालू तुम मत करना ऐसा, अब मैं सो जाता हूँ, नींद आ रही है। 1 मिनट कालू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगा ऐसा। कालू तो बस नीलू के प्यार में पागल ही हो गया था। अब तो नीलू के बगैर मन ही नहीं लगता, कल फिर उससे मिलने जाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा फिर से नीलू से मिलने चला जाता है। नीलू आंखें बंद करो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। नीलू चिड़िया आंखें बंद कर देती है। ये देखो जान, सोने का हार। कालू सोने का हार, ये कितना खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। कालू तो बस जैसे तैसे नीलू को खुश देखने के लिए ये सब कुछ करता रहता था। मेरे लिए इतना महंगा हार कैसे ले लिया। तुम्हारे लिए ये हार क्या चीज है, मैं तो तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ। कालू जी, मुझसे शादी कब कर रहे हो। हाँ हाँ रुक जाओ मेरी जान, पहले मैं अपनी पत्नी का काम तो कर लूँ, फिर हम शादी कर लेंगे। ठीक है कालू, तब तक मुझे थोड़ा और सब्र रखना होगा। आपको पता है नीलू, पूरे दिन में से मेरे लिए यही पल सबसे खूबसूरत होता है जब मैं आपके साथ होता हूँ। वही पास में ही एक चिड़िया कौवे को देख रही थी। ये कालू भैया के साथ ये चिड़िया कौन है, और ये नदी किनारे पर दोनों एक साथ। मुझे इनकी पत्नी को बताना होगा। आपके पति तो उस चिड़िया के साथ बहुत खुश लग रहे थे और प्यार से बातें भी कर रहे थे उस चिड़िया से। हाय राम, चिड़िया बहन मैं मर गई, मेरा कालू पति भी मेरे हाथ से निकल चुका है। इसका मतलब वह मुझसे नहीं उस चिड़िया से प्यार करता है, तभी आजकल वह खुद को इतना शीशे में देखता है। मैं बर्बाद हो गई, तभी आजकल ये मुझसे इतना चिढ़ कर बात करने लगा है। कौवी बहन, आप अभी भी अपने पति को लाइन पर ले आओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो चिड़िया कौन है, कैसी है, मुझे कुछ बताओ उसके बारे में। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता उसके बारे में, पर हाँ वो सज धज कर आई थी और मेकअप भी करके आई थी। तभी कालू उसके लिए इतना पागल है, मेरी तरफ तो कभी देखता भी नहीं है। चिड़िया बहन, आपके पास मेकअप का सामान होगा, मैं मेकअप करके उस कालू को सही ठिकाने पर लाना चाहती हूँ। हाँ कौवी बहन, मैं ला दूंगी, पर अपने पति को इस तरह बाहर अकेले मत जाने दिया करो। थोड़ी देर में कालू कौवा घर आ जाता है। कालू, तुम इस उम्र में ये सब क्या कर रहे हो, मुझे सब पता चल चुका है। कौन थी वो चिड़िया। कौन चिड़िया। कालू तो यह सुनते ही डर जाता है। वही जिससे नदी किनारे पे रोज मिलने जाते हो। अब जब इसे पता चल ही गया है तो बता ही देता हूँ। जो भी थी, तुम्हें इससे क्या मतलब, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। कालू, तुम एक शादीशुदा होकर कैसी बातें कर रहे हो, तुम कल से उससे नहीं मिलोगे। मैं मिलूंगा, तुमसे डरता नहीं हूँ। ठीक है कालू, अब मुझे अपनी तरह से काम करना होगा। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे पीठ पीछे उससे मिलोगे।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और पुलिस से कहूंगी कि मेरा पति कालू मुझे बहुत मारता है। यह सुनते ही कालू डर जाता है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं उस चिड़िया से कल से नहीं मिलूंगा। कालू तो बस अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था, वह कहाँ मानने वाला था। नीलू, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी पत्नी तो नहीं मान रही है, उसे सब कुछ पता चल गया है। वह बोलती है अगर उससे मिले या उससे शादी की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। चलो हम शादी कर लेते हैं और यहाँ से दूर भाग जाते हैं। कालू, ठीक है, हम कल ही शादी कर लेंगे। ये लो, कुछ जेवर और पैसे हैं, ये अपने पास रखना। अभी मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, इसलिए मुझे मौका मिल गया। कल मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। बस आज का दिन और, कल से हम साथ में रहेंगे। कौवा अपने घर को चला जाता है। कौवा तो बस नीलू के प्यार में पागल हो गया था। ये क्या लेकर आई हो आज? ये जेवर उस कालू ने दिए हैं। वो कालू तो मेरे लिए इतना पागल हो गया है कि मेरे साथ भागने को तैयार हो गया है। इसीलिए उसने कहा है कि कल ये जेवर लेकर नदी के किनारे आ जाना। हमें आज ही यहाँ से भागना होगा। वैसे भी वो शादी तक जा रहा है, मुझे उसे छोड़ना ही था। अच्छा हुआ मैंने अब तक सब्र रखा, वरना जाते जाते हमारे हाथ इतना सोना नहीं लगता। वे दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा नदी के किनारे नीलू के इंतजार में बैठा हुआ था। हमेशा तो मुझसे पहले पहुँच जाती थी, ना जाने आज क्यों देर हो गई। कौवे को इंतजार करते बहुत देर हो जाती है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। नीलू ऐसा नहीं कर सकती, वो धोखेबाज नहीं है। हो सकता है किसी काम में फंस गई होगी। मैं ही उसके घर चला जाता हूँ। कालू कौवा नीलू के घर चला जाता है, लेकिन उसका घर तो बंद था। तभी पास से ही एक तोता गुजर रहा था। तोते भैया, ये नीलू कहाँ है? कुछ खबर है आपको? नहीं, मुझे खबर तो नहीं है, लेकिन लगता है अब तक भाग गई है। भाग गई है? लेकिन कहाँ भाग गई है? अब ये तो नहीं पता कौवे भैया, पर मैंने कल उनकी बातें सुनी थी। वो अपने पति से कुछ बात कर रही थी, मैं बहुत देर से सुन रहा था। कह रही थी कि जेवर लेकर नदी किनारे आ जाना, हमें आज ही यहाँ से भागना होगा। फिर उसके बाद मैं घर को चला गया। मैं कंगाल हो गया। नीलू ने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। नीलू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसने शादीशुदा होकर मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा नीलू। उस धोखे के बाद कालू कौवे ने फिर कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया।